मैडम आज आपको यहाँ की प्लॉटिंग ये दिखाएंगे। यस सर, श्योर सर। सर कैन वी टॉक लेटर? एक्चुअली सर आई एम ऑन माई ड्यूटी। सुनो, तुम अभी ये जो इंग्लिश में बात कर रहे थे, तुम्हें इसका मतलब भी पता है? जी मैडम, इसका मतलब मुझे बहुत अच्छे से पता है, तभी तो मैं इंग्लिश में बात कर रहा था। इसका मतलब होता है कि अभी मैं ड्यूटी पर हूँ, मैं आपसे बाद में बात करूँगा। इसका मतलब तुम पढ़े लिखे हो? जी हाँ मैडम, मैं पढ़ा लिखा हूँ। कितने पढ़े लिखे हो तुम? मैडम मैंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। इंजीनियरिंग? वाओ! वैसे मैंने तुम्हें यहाँ पर पहले कभी देखा नहीं। यहाँ तो अमर सिंह चाचा खड़े होते थे, तुम कब आए? जी मैडम, वो मेरे पापा हैं, मैं उनका बेटा हूँ। पहले वो यहाँ पर प्लॉट दिखाते थे और उनकी जगह अब मैं यहाँ पर प्लॉट दिखाता हूँ। मैडम आप पहले काम की बात करो ना, जिस काम से आए हैं हम। एक मिनट दीपक, मैं कुछ जरूरी बात कर रही हूँ। अच्छा, तो तुम ये काम क्यों कर रहे हो? तुम्हें तो किसी टेक कंपनी में काम करना चाहिए, वहाँ तुम्हें पैकेज भी अच्छा मिलेगा। तुम्हारी इंग्लिश इतनी अच्छी है और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम ये काम क्यों कर रहे हो। 10-12 हज़ार की सैलरी में तुम्हें क्या मिल रहा है? मैडम मैं एक MNC कंपनी में जॉब करता था और एक दिन कंपनी ने बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को बाहर निकाल दिया और उन्हीं में से एक मैं भी था। उसके बाद मैंने बहुत सारी कंपनियों में जॉब के लिए ट्राई किया मैडम, लेकिन मेरी कहीं भी जॉब नहीं लगी। और अचानक से एक दिन पिताजी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा और डॉक्टर ने उन्हें आराम करने के लिए बोला है मैडम, क्योंकि उनकी उम्र ज़्यादा है और अगर वो ज़्यादा काम करते तो उनकी जान को खतरा था मैडम। इसलिए मैंने अपने पिताजी को बोला कि वो घर पर आराम करें। अब मैं जाऊँगा प्लॉट दिखाने के लिए, बस इसीलिए मैडम आज मैं आपको प्लॉट दिखाने के लिए आया हूँ। अच्छा, तो तुम्हारे पापा बीमार है इसीलिए तुम ये काम कर रहे हो, पर तुमने एक बार भी अपने बारे में नहीं सोचा कि तुम्हारा फ्यूचर कैसे सिक्योर होगा अगर तुम यही काम करते रहोगे? तो तुम इतने पढ़े लिखे हो, अगर तुम चाहो तो अपना फ्यूचर बना सकते हो, पर तुम अपने बारे में ना सोचकर अपने पिताजी के बारे में सोच रहे हो। आजकल तुम्हारे जैसे इंसान मिलते ही कहाँ हैं दुनिया में। तुम सच में बहुत अच्छे हो जो अपने पिताजी के लिए इतना सोचते हो, वरना कौन सोचता है? अरे नहीं मैडम, मैंने तो बचपन से ही देखा है कि पिताजी कई सालों से ये प्लॉट दिखाने का काम कर रहे हैं और उसी से ही हमारा घर चलता है। और मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी पापा की इसी कमाई से की है। भले ही पिताजी ने हमारे सारे शौक पूरे नहीं किए, लेकिन ज़रूरत की हर चीज़ दी है। उन्होंने पिता होने की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से पूरी की है मैडम। और यही नहीं, वो तो इस जॉब को करने के लिए भी मुझसे मना कर रहे थे। बोल रहे थे कि मैं ये काम ना करूं, किसी MNC कंपनी में जॉब ढूंढूं, तब तक वो ही इस काम को करे। लेकिन उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती, इसलिए मैंने उनसे मना कर दिया। लेकिन बहुत मुश्किलों से माने हैं वो हमेशा कहते थे कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी बहुत मुश्किलों से गुजारी है, बहुत स्ट्रगल किया है उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, लेकिन वो ये कभी नहीं चाहते कि उनकी तरह उनके बच्चे भी स्ट्रगल करें। तो मैडम मैंने जो कुछ भी सीखा है सब कुछ अपने पिताजी से सीखा है। वैसे भी मैडम मेरे पिताजी इतने सालों से ये काम कर रहे हैं और आज मैं कर रहा हूँ उनकी जगह, तो मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लग रहा, क्योंकि मैडम कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। ये बात तो तुमने आज साबित भी कर दी। वैसे तुम्हें पता है कि हम आज यहाँ पर क्यों आए हैं? क्योंकि हम यहाँ पर HCL की सॉफ्टवेयर कंपनी खोलने जा रहे हैं। क्या कहा मैडम? यहाँ पर HCL की कंपनी खुलने वाली है? मैडम मुझे तो सॉफ्टवेयर की बहुत अच्छे से नॉलेज है। आफ्टर ऑल मैडम मैं एक कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें यहाँ पर कंप्यूटर इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी। अरे मैडम अब अपना क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो? एक बार इसकी हालत तो देखो, आप इसे कहाँ अपनी कंपनी में जॉब दे रही हो? दीपक तुम बीच में मत बोलो, मैं बात कर रही हूँ ना अभी। हाँ तो मैं क्या बोल रही थी, तुम्हारे जैसा ईमानदार इंसान जो अपने काम के लिए इतना पैशनेट है, ऐसे ही एम्प्लॉयज की तो जरूरत है हमारी कंपनी में। अगर तुम चाहो तो हमारी कंपनी में ट्राई कर सकते हो। जब तक यहाँ की कंपनी बनकर तैयार होती है तब तक तुम हमारे दिल्ली वाले हेड ऑफिस में काम कर लेना। ऑफ कोर्स मैडम, मैं इस कंपनी में जरूर काम करूँगा। देखो मैं तुम्हें ऐसी तो सिलेक्ट कर नहीं सकती, पहले मुझे तुम्हारा इंटरव्यू लेना पड़ेगा और जब मुझे लगेगा कि तुम काबिल हो तभी तुम सिलेक्ट हो पाओगे, वरना। ऑफ कोर्स मैडम, मैं इस कंपनी में जरूर सेलेक्ट होकर दिखाऊंगा और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करूँगा। ठीक है, तो तुम कल गाजियाबाद ब्रांच ऑफिस में आ जाना। थैंक यू सो मच मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम आप इसकी बातों मत आइए, हम चल के प्लॉट देखते हैं। चल भाई प्लॉट दिखा जल्दी से। अब तुम ऐसा करो, हमें इस प्लॉट की जानकारी दे दो। चलिए मैं आपको प्लॉट दिखा देता हूँ।